A very good evening to all of you. This is Advocate Roona from Patna High Court. Friends, in my today's video, I am going to give a brief description of what exactly has happened today while hearing of the matters arising out of 70th BPSC preliminary exam. फ्रेंड्स, आज 10:30 बजे सुबह से लेकर 4:30 बजे शाम तक माननीय पटना उच्च न्यायालय में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आशुतोष कुमार, द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच में इन सारे मामलों की सुनवाई हुई। सुनवाई की शुरुआत PIL मैटर जो अभिजीत आनंद सर द्वारा फाइल की गई है उससे की गई और अभिजीत आनंद सर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले से सारे तथ्यों को ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष रखा। हालांकि आज अभिजीत आनंद सर अपनी उस एनर्जी के साथ नहीं थे जो वो यूजुअली होते थे, और बट ये रिक्वायर्ड था कि और थोड़ा एनर्जेटिकली कोर्ट के सामने और थोड़ा एम्पैथेटिक वे में इस चीज़ को कोर्ट के समक्ष रखना चाहिए था। तो काफ़ी लो पेस बनाए हुए, फॉर व्हाट रीज़न आई डोंट नो, बट टुडे अभिजीत आनंद सर वाज नॉट एट हिज बेस्ट एंड इंस्टीड ऑफ placing the strong points of the case, he is somewhere lost in giving small details of the matter. So this is what he has done in the matter, although he has placed everything very systematically and shown the annexure whatever he has filed. तो अभिजीत आनंद सर के मामले के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने बाकी जो रिट याचिकाएँ हैं उसमें पूछा कि इसमें क्या आप लोग आर्ग्यू करना चाहते हैं। इस पर सीनियर एडवोकेट YV गिरी द्वारा अपने केस जो कि पप्पू कुमार एंड अदर्स है उसमें उन्होंने आर्गूमेंट किया। ऑनरेबल लर्नेड सीनियर ने भी काफ़ी अच्छे से अपने सारे तथ्यों को कोर्ट के समक्ष रखा, राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ आफ्टर एडवर्टाइजमेंट एंड टिल द कंक्लूजन ऑफ द सेकेंड preliminary exam that was held on 4th of January 2025. He has explained the entire scenario कि what exactly has happened, किस दिन क्या हुआ, 13 तारीख को कैसे एग्ज़ाम में मिस मैनेजमेंट हुई, कैसे पेपर लीक की बात आई, उसको उस पर DM का क्या रिपोर्ट है एंड ऑल अदर जो भी इससे कोलैटरल इश्यूज़ थे वो सारे चीज़ बड़ी अच्छे से विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड जजमेंट्स उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष रखा। इसके बाद जो सेकंड मैटर है प्रशांत कुमार एंड अदर्स, उसमें सीनियर एडवोकेट अभिनव श्रीवास्तव सर ने अपनी आर्गूमेंट शुरू की। सर का बेसिक आर्गूमेंट जो था आर्टिकल 16 पर बेस्ड था और आर्टिकल 16 एंड 14 के अराउंड ही रिवॉल्व किया। हालांकि कोर्ट इसमें बहुत इंक्लाइंड होते हुए नहीं दिखा, बट द सेकेंड लाइन ऑफ आर्गूमेंट विच अभिनव सर हैज़ प्लेस्ड दैट इज़ विथ रिगार्ड टू रॉन्ग आंसर, जो कि पोस्ट रिज़ल्ट जो एक्शन है BPSC का कि द रिज़ल्ट विच हैज़ बिन पब्लिश्ड वो भी काफ़ी एरोनियस हैं एंड दे हैव गिवन रॉन्ग आंसर्स इन देयर मॉडल आंसर की और द फाइनल आंसर की व्हाट द BPSC हैज इशूड। तो इस पर कोर्ट थोड़ा इंक्लाइंड दिखाई दिया और फिर ऐसे करते ही 4:30 बज गए थे, इसलिए कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई आज के लिए एडजर्न की और इस मामले को कल फिर 10:30 में एज ए फर्स्ट केस हियरिंग के लिए रखा। कल फिर इस मामले में पिटिशनर साइड से जो कोई भी और आर्गूमेंट करना चाहते हैं या कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम व्हाट आर्गूमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड बाय द अदर 3 काउंसिल्स, they are welcome to argue. And after that the learned advocate general of Bihar who is representing the state and the senior advocate Mr. Lalit Kishore, another person whoever wants to represent BPSC, they may come up with their argument. So आज का ओवरऑल काफ़ी अच्छा, इस सेंस में हम कह सकते हैं कि कोर्ट ने सारे तथ्यों को बहुत ही बारीकी से सुना, काफ़ी पेशेंट हियरिंग दी। तो जो हम छात्रों की जो एक ये डिमांड थी कि हमें सुना नहीं जा रहा है, हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हम इतने परेशान हैं, बट कोर्ट भी हमारे इस परेशानी को नहीं समझ रही, ऐसा नहीं है। कोर्ट की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, अपनी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिसे उन्हें फॉलो करना पड़ता है और वो पब्लिक डिमांड पर एक्ट नहीं कर सकती है। तो जैसे ही सारे मामले में प्लीडिंग्स कंप्लीट हुई और कोर्ट को लगा कि दिस मैटर इज़ मैच्योर इनफ टू हियर एंड गिव अ पेशेंट हियरिंग, कोर्ट ने उससे अडॉप्ट किया एंड वी शुड थैंकफुल टू द ऑनरेबल कोर्ट दैट एट लीस्ट अ फेयर चांस हैज़ बीन गिवन टू अस सो दैट वी कैन प्लेस आवर केस बिफोर द कोर्ट in order to get a positive order from the court. So this is all about today's proceeding. Tomorrow I'll be also going to argue on my case. I have some additional arguments apart from what my
learned seniors have already made, because the court has specifically said that the court is not going to entertain the repetition of arguments. So I will not make those arguments, but definitely I have few arguments which is required to be placed before the court, and tomorrow I will take some time from the court to at least a 10 minutes time to place my individual case which I have filed, and overall case whatever we want in this matter. सो अल्टीमेटली हम सब यही चाहते हैं कि कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर करे, इस पूरे मामले की एक जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, और उसके बाद जो छात्रों जो री एग्ज़ाम, बिकॉज नो अदर ऑप्शन इज़ देयर, अगर हम रिज़ल्ट को भी गलत मानते हैं, आंसर्स को भी गलत मानते हैं, तो देन द BPSC हैज़ टू विड्रॉ देयर और इशू अ रिवाइज रिज़ल्ट, बिकॉज कोर्ट ने एक ये भी इंडिकेट किया कि ऐसे कुछ मामलों में रिवाइज रिज़ल्ट का भी प्रोविज़न है. सो री एग्ज़ामिनेशन की तरफ आज के आर्गूमेंट के बाद कोर्ट बहुत इंक्लाइन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगा, और इट कुड बी पॉसिबल कि और रिवाइज रिज़ल्ट देने का इंडिकेशन ऑनरेबल कोर्ट कर सकता है, बट दिस इज़ समथिंग प्री मेच्योर टू से समथिंग लाइक दिस. सो आई एम रिफ्रेनिंग फ्रॉम मेकिंग एनी सच कमेंट्स बिकॉज द मैटर इज sub judice, and tomorrow we will come to know what exactly has happened and what is the view of the honorable court. But definitely it's a time to make ourselves at least satisfied and content that we have got at least a fair chance to place our case. We have brought to the honorable court and we have drawn its attention to what irregularities have been committed and in what manner such a big exam is conducted. It is not only a matter of one exam, it's a matter of the reputation of whole state, in the state of Bihar, how the exam is conducted. So this is something, my line of argument, which I will consider, I will request the honorable court to consider tomorrow. So this is all about the today's proceeding. We'll keep you updated about the what exactly will happen tomorrow, and hopefully finger crossed that we will come up with flying colors. So all the best to all of you, and thank you for listening me.